आइए चलते हैं एक्सरसाइज में 6B का। अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हम लोग एग्जाम्पल का बोर्ड क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग जो एग्जाम्पल बनाए हैं वही क्वेश्चन 6B में है, एक्सरसाइज में एंट्री कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बोर्ड एग्जाम में आया था 2017 में। ये आया था 2017 में। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A of 7-2 एंड B of 1-5। इस टाइप का सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था। ट्राइसेक्शन मींस क्या? 3 इक्वल पार्ट का पॉइंट, 3 इक्वल पॉइंट हो एक लाइन सेगमेंट में, 3 इक्वल पॉइंट 1 और 2। ये P कोऑर्डिनेट है, x1 y1 मान लेते हैं इसको, और Q कोऑर्डिनेट है, इसको मान लेते हैं x2 y2। ये फाइंड करना है, P कोऑर्डिनेट और Q कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये भी एक लाइन सेगमेंट है जो ट्राइसेक्शन पार्ट में, यानी मींस व्हाट, 1 2 3 पार्ट में इक्वल बटा हुआ है ट्राइसेक्शन। तो A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 7-2 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1-5। हम लोग को फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट। पहले एक बात करते हैं, अगर ए बी, मैंने फिगर से बनाने के लिए इसको मान लेते हैं 1 पार्ट, ये दोनों मिलकर कितना पार्ट होगा? 2 पार्ट। यानी Q को आप इग्नोर कर दें, हमको P फाइंड करना है। तो P फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम लोग। तो सेक्शन फॉर्मूला में ये M हो गया और ये क्या हो गया? N हो गया, और P कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो अगर x1 y1 लेना है, x1 y1 पहले है ही नहीं कोई, इसको xy ले लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट को लेते हैं क्या? xy। इसको ले लेते हैं क्या? x1 y1। वैसे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कंफर्टेबल फील होता है xy में। आते हैं x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 into 1 प्लस 2 into 7। अब भाई लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो 1 + 2। ऐसा क्यों है? यहां लिख देंगे क्या? यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। यहां लिख देंगे क्या? यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। किस लॉजिक से हुआ? बाय सेक्शन फॉर्मूला से। इसको लिख सकते थे 1 1 जा 1 और 7 2 जा 14/3 मींस व्हाट? 15/3। सो इट विल बी 5। x का वैल्यू क्या आ गया? 5। सिमिलरली y इक्वल टू m इंटू y2। y2 की जगह क्या है? -5। 1 इंटू -5 प्लस 2 इंटू -2 बाई लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट 1 + 2। मैंने क्या कर रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है? P फाइंड करने के लिए इसको 1 हिस्सा पार्ट मान लिया है, इसको 2 पार्ट, 3 पार्ट में था, तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 2 इसको ले लिए। ये Q को मैंने क्या किया? यहां इग्नोर कर दिया कि यहां मान लीजिए Q है ही नहीं, हाइड कर दिया इसको। जब Q फाइंड करेंगे तो P को हाइड कर देंगे, यही लॉजिक है। उसके बाद यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, m के जगह पर 1, n के जगह पर 2, x1 के जगह पर 7, y1 के जगह पर -2, x2 के जगह पर 1 और y2 के जगह पर -5। लाइक दिस, -5 -4/3, 1 + 2 it will be 3. So of course you can write -9/3, so it will be 3 3 9 means what? -3 means x equal to 5 और y इक्वल टू -3। तो लिख सकते हैं P का कोऑर्डिनेट xy इक्वल टू क्या? P ऑफ x के वैल्यू क्या निकाले हैं? 5, y के वैल्यू -3। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? एक पॉइंट निकल गया P का कोऑर्डिनेट। अब चलते हैं Q के लिए निकालने के लिए। Q को निकालने के लिए फिगर में थोड़ा चेंजिंग करेंगे। इसको यहां से यहां तक
2 और यहां से यहां तक 1, यानी अब 2 पार्ट, आइए 1 पार्ट। किसको फाइंड करने के लिए? क्यू फाइंड करने के लिए। यानी अब क्या हो गया, m का वैल्यू 2 एंड n का वैल्यू 1। फिगर से जाएगा कोऑर्डिनेट। मैं मानता हूं कि फिगर में सबसे बेस्ट है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर 100% परफेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कौन छूटा, कौन फाइंड किया, कौन हाइड रह गया। तब चलते हैं क्यू कोऑर्डिनेट के लिए। इसमें क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x1, इसको इग्नोर कर दीजिए, ये हाइड कर दीजिए। अब क्यू पे जाते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2 1 जा 2, 1 7 जा 7, 1 7 जा 7, क्या लिखे 2 1 जा 2, और यहां पे क्या 2 7 जा, सॉरी 1 7 जा 7, so it will be भाई length of the line segment, it will be 2 plus 1 means what, 7 to 9 by 3, of course it will be cancelled, so x1 equal to 3। ये भी किस लॉजिक से हो रहा है, ये किस लॉजिक से हुआ, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये भी किस लॉजिक से हो रहा है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x1 इक्वल टू 3। सिमिलरली y1 इक्वल टू, जो y1 निकालेंगे तो 2 इंटू -5 मीन्स व्हाट, m इंटू y2, तो -2 5 जा 10 प्लस 1 इंटू -2, so it will be -2 by length of the line segment, what, m plus n means 2 plus 1, so -10 -2 by 3, यानी -12 by 3, 4 3 जा 12, it will be -4, so of course we can say that q x1 y1 equal to, what the coordinate of this q, what the value of x1, this will be 3 and this will be y1 equal to -4, means another point will be coordinate 3 and -4. Any doubt? 3 -4 x1 y1 and q 3 -4, p of xy 5 -3 and q of 3 -4। आपका ये फाइनल कोऑर्डिनेट हुआ p एंड q का। फाइंड करने को बोला था, कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, हम लोगों ने फाइंड किया। p मान लिए थे x1 y1 xy और q माने थे x1 y1, तो p का वैल्यू आया 5 -3 एंड q का वैल्यू आया 3 -4। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जब भी बनाएंगे फिगर का यूज करेंगे, जिस ट्राइस सेक्शन का हाथ और यही 5 सेक्शन में बांटता, 4th में बांटता, जैसा करता उसके अनुसार फिगर ड्रॉ करते और बनाते चले जाते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 6वीं का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। करा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of the point P such that AP equal to 3/7 AB, where P lie on the line segment AB। यानी पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, तब समझ में आएगा क्लियरली। ये एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन था, आप देखेंगे उसका 6B का एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनवाए थे, उसमें भी था ये। पहले ले लेते हैं हम लोग क्या, एक AB लाइन सेगमेंट, वेयर P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट। अब P क्या कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, सही है। उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, x1 x और y मान लेते हैं इसको, और x का वैल्यू, a का वैल्यू दिया हुआ कोऑर्डिनेट का क्या, -2 -2 दिखाई दे रहा होगा, -2 -2 एंड b का कोऑर्डिनेट है 2 -4। कंडीशन दिया हुआ क्या, AP इक्वल टू 3/7 AB, ये क्या है, गिवन है। AP इक्वल टू 3/7 AB, तो ऑफकोर्स हम लिख सकते हैं क्या, AP बाई AB, AP बाई AB इक्वल टू 3/7
7 इक्वल टू 3/7। अब यहां ध्यान दें, एपी को एपी रहने देते हैं। एबी को क्या लिख सकते हैं? एबी को हम क्या लिख सकते हैं? एपी प्लस पीबी। क्या लिख सकते हैं? एपी प्लस पीबी। एपी प्लस पीबी इक्वल टू 3/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा? 7AP इक्वल टू 3AP प्लस पीबी। क्रॉस करेंगे 7AP और 3 इंटू AP प्लस पीबी। ओपन द ब्रैकेट, 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। तो लिख सकते हैं 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। तो 7AP माइनस 3AP, 7AP minus 3AP, what will happen? 7 minus 3, it will be 4AP. This side will be what? 3PB. This will be 3PB. Then of course, we can write this AP by PB equal to 3/4. AP by PB equal to 3/4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, क्या लिख दिया? 3/4 means what? Of course you can write AP ratio PB equal to 3/4 means AP का वैल्यू क्या आ गया? 3। क्या लिख सकते हैं? AP इक्वल टू 3 और PB इक्वल टू 4, यानी M और N फाइंड हो गया। इस लॉजिक से हम लोग अब निकाल सकते हैं X इक्वल टू, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, M इंटू X2। तो इट विल बी 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 बाई M प्लस N मीन्स व्हाट? 3 प्लस 4। सो इट विल बी 3 2 जा 6 -4 2 जा 8, 3 2 जा 6 and -4 2 जा 8 by 3 plus 4 7. Then 6 minus 8, it will be -2/7 means what? The value of X will be -2/7. But many persons ask to you, how is possible, sir? For which logic you can use this here? You can use in these questions. So of course you can write, this is the using what? Distance formula. Using distance formula, you can write in board examination like this. Means what? अगर आप डायरेक्ट स्टेप लिखते हैं तो कोई भी पूछ सकता है, या कोई पूछे ना पूछे, एग्जामिनर के माइंड में चलेगा कि आया कहां से, आप कैसे समझ रट कर आए हैं क्या? तो आप यहां लिख सकते हैं क्या? यूजिंग डिस्टेंस, सॉरी, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आई एम रियली सॉरी, यूजिंग section formula. And another case, y equal to m into y2. So it will be what? 3 into -4 plus 4 into -2, 4 into -2. What? M into, using for y, what will happen? Using section formula for y, the 3 minus 4 plus 4 minus 2 by length of the line segment, 3 plus 4. So of course you can write, it will be -4, this will be -8, this will be 7, -12 -8, it will be -20, it will be -20/7. For which purpose? How is possible this? Then of course you can write using section formula. Then now you have x equal to -2/7 and y equal to -20/7. So of course we can write the coordinate p of xy equal to p of -2/7 and -20/7. This will be -2/7 and -20/7. Though your question is the what?
If the coordinates of point A and B are like this, find the value of, find the coordinates of the point P. क्या करना था? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था. अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड किया, -2/7 and -20/7. This is your answer. In doubt? हम यहां पे ये नहीं लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, लिख दें क्या डायरेक्ट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. इसमें कोई डाउट नहीं. यहां पे नॉर्मल जो गिवन था उसी का यूज करके मैंने वैल्यू निकाल लिया एपी और पीबी का. एपी और पीबी का निकालने से क्या फायदा होगा, एम और एन फाइंड हो गया या रेशियो फाइंड हो गया. उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर दिया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में.